जब बुद्ध और यशोधरा फिर मिले, एक अमर मिलन की कथा। प्रस्तावना: मंद स्वर में संगीत बजता है, बांसुरी की धुन, धीमी घंटियां, पक्षियों की चहचहाहट। वाचक: समय बीत चुका था। राजकुमार सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, जिन्होंने वैभव, वैराग्य और संसार के मोह को त्याग कर ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया। कई वर्ष बीत गए थे। यशोधरा, जो कभी राजकुमार सिद्धार्थ की अर्धांगिनी थी, अब एक तपस्विनी बन चुकी थी। वह प्रतीक्षा कर रही थी, अपने उस प्रश्न की प्रतीक्षा, क्यों गए थे तुम बिना कुछ कहे। कपिल वस्तु का नगर। मंद स्वर में शंख ध्वनि, राजमहल के बाहर का दृश्य। नगर में हलचल है। बुद्ध लौट आए, बुद्ध लौट आए। वाचक: खबर फैली, बुद्ध कपिल वस्तु लौट आए हैं। जिस नगर ने कभी उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में देखा था, अब वह उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में देखने को आतुर था। लोगों की भीड़ उमड़ी, सभी उनके चरणों में झुक गए। पर किसी एक हृदय में तूफान उठ रहा था, यशोधरा के हृदय में। यशोधरा का कक्ष। कमरा शांत है, एक दीपक जल रहा है। यशोधरा ध्यान में बैठी है। बालक राहुल पास में खेल रहा है। राहुल माँ से: माँ, सब लोग कह रहे हैं कि बुद्ध आए हैं, सब उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या हम नहीं जाएंगे? यशोधरा मुस्कुराकर: जाएंगे पुत्र, पर तब जब वे स्वयं आएंगे, जिनसे मैं जीवन भर प्रश्न पूछती रही, वे ही उत्तर लेकर आए हैं। वाचक: यशोधरा के चेहरे पर शिकायत नहीं थी, पर एक मौन था, गहरा और स्थिर। बुद्ध का आगमन, मंद संगीत, राजमहल का दृश्य। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवेश करते हैं। आनंद, महाकश्यप आदि साथ हैं। सब श्रद्धा से झुकते हैं। राजा शुद्धोधन: पुत्र, आज मेरे हृदय का बोझ उतर गया। तू वह सिद्धार्थ नहीं जो गया था, तू अब जगत का प्रकाश है। पर तेरी यशोधरा, उसने तेरी प्रतीक्षा की है वर्षों तक। बुद्ध नम्र स्वर में: पिता, जो प्रतीक्षा सत्य के लिए होती है, वह साधना बन जाती है। बुद्ध और यशोधरा का मिलन। गंभीर शांत संगीत। बुद्ध कक्ष में प्रवेश करते हैं। दीपक की लौ हिलती है। यशोधरा सामने खड़ी है, न आंसू न शिकायत, बस मौन। बुद्ध शांत स्वर में: यशोधरा, यशोधरा। धीरे से: गौतम, या अब कहूं बुद्ध। कुछ पल मौन। क्यों गए थे बिना कुछ कहे? क्या मैं इतनी दूर थी तुमसे कि एक शब्द भी न दे सके? बुद्ध गंभीर होकर: मैं उत्तर की खोज में गया था, जो न स्त्री में था, न राजमहल में, न वैभव में। वह उत्तर था दुख का अंत। यशोधरा: मैं गया था ताकि लौटकर सभी को मुक्त कर सकूं। यशोधरा आंखें भीगती हैं: और मुझे? क्या मैं उस मुक्ति का हिस्सा नहीं थी? क्या मेरा प्रेम, मेरी प्रतीक्षा तुम्हारे ज्ञान से अलग थी? बुद्ध: नहीं यशोधरा, तुम्हारा प्रेम ही मेरी साधना की पहली सीढ़ी था। तुम्हारी मौन सहमति, तुम्हारा विश्वास, वही मेरा मार्ग बना। तुम्हारे त्याग ने मुझे बुद्ध बनाया। मौन। दीपक की लौ स्थिर हो जाती है। यशोधरा धीरे से मुस्कुराती हैं: तो आज मेरा प्रश्न समाप्त हुआ। अब मैं तुम्हारे उत्तर में जीऊंगी, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे सत्य में। बुद्ध: और मैं तुम्हारी निष्ठा में। तुमने संसार के बंधनों में रहते हुए वही साधना की जो मैंने वन में की। राहुल का प्रवेश। राहुल कमरे में आता है। बुद्ध उसे देख मुस्कुराते हैं। राहुल: क्या आप मेरे पिता हैं? सब कहते हैं कि आप भगवान हैं। बुद्ध मुस्कुराकर: हां पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं, पर अब मैं उन सबका पिता हूं जो अज्ञान में भटक रहे हैं। और तुम मेरे वंश के नहीं, मेरे वचन के उत्तराधिकारी बनो। यशोधरा धीरे से: राहुल, तुम्हारे पिता ने राज सिंहासन छोड़ा ताकि सत्य का सिंहासन पा सकें। आज तुम उनके वचनों के उत्तराधिकारी हो। राहुल नतमस्तक होता है। बुद्ध उसका सिर सहलाते हैं। मौन संवाद। कुछ पल मौन। दीपक की लौ के चारों ओर प्रकाश फैला है। वाचक: वह मिलन शब्दों का नहीं, आत्माओं का था। न वहां कोई आरोप था, न कोई दर्प, केवल शांति। यशोधरा का मौन बुद्ध की करुणा में विलीन हो गया, जैसे दो नदियां मिलकर एक सागर बन जाएं। अंतिम वचन यशोधरा: गौतम, आज मुझे लगा तुमने कभी मुझे छोड़ा ही नहीं। तुम मेरे भीतर ही तो थे, हर सांस, हर प्रतीक्षा में। बुद्ध
यशोधरा, प्रेम जब आत्मा में होता है तो बिच्छोह भी साधना बन जाता है। हमारे बीच जो था वह कभी टूटा नहीं, वह केवल रूप बदल गया। यशोधरा,